आमेर गए हैं आप लोग? जयपुर के पास आमेर है। आमेर के जंगल में एक बावड़ी है। वहाँ पूज्य श्री गुरुदेव भक्तमाली जी और चित्रकूट वाले पुजारी श्री रामचंद्र दास जी और पूज्य श्री हरेराम बाबा जी, ये तीनों महापुरुष वहाँ रहे कुछ काल। हरेराम बाबा जी को अनुष्ठान करना था और श्री पुजारी जी को भी कुछ रामचरितमानस का अनुष्ठान करना था। और महाराज जी तो इसलिए गए कि आप लोग भजन करोगे, हम आपकी रोटी बनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। महाराज जी साधन रूप में कुछ करते नहीं दिखाई पड़ते थे, उनका साधन तो सेवा ही था। वो तो सिद्धावस्था को प्राप्त महापुरुष थे, वो सेवा में थे। और ये दो महापुरुष अपना भजन साधन में ज़्यादा समय देते थे। तो हरिराम बाबा थोड़े अल्हड़ टाइप के तो थे ही, जिन लोगों ने उनका दर्शन किया है। एक ब्राह्मण थे जयपुर के, भूरामल जी शर्मा। तो भूरामल जी जो है वो बाबा के भक्त थे, शिष्य थे। तो वो महीना 15 दिन में आते तो आटा, दाल, चावल, घी, जो भी ज़रूरत का सामान राशन का वो दे देते। और बाबा से पूछते तो बाबा कहते वो ठाकुर जी की सेवा के लिए इत्र, या वहाँ जंगल में इत्र कहाँ से मिले, तो इत्र बढ़िया इत्र लेके आते। तो बाबा थोड़े खर्चीले ज़्यादा थे, पैसा तो छूते नहीं थे उस समय बाबा, लेकिन जैसे इत्र लगाना है ना सालग्राम जी को, गिरधर जी, तो वो सूखी रुई में लगा के नहीं, ऐसे नहीं, इत्र लगाना तो इत्र से नहवा देते थे ठाकुर जी। तो एक दिन बाबा उदास बैठे तो महाराज जी ने कहा, गुरु महाराज कैसे उदास बैठे हो, ठाकुर सेवा नहीं करेंगे? तो बोले, महाराज जी को बोले, तुतलाते थे बाबा, क्या करें भट्टमाली जी, हमारे ठाकुर जी की सुगंधी अब समाप्त हो गई इतर, अब बिना इतर के तो ठाकुर जी रूखे रूखे लगेंगे। महाराज जी बोले, देखो विरक्त, अब पैसा तो आप छूते नहीं हो, विरक्त महात्मा हो, ये राजाओं की सेवा है इतर की। हाँ, अपने तो इतना गऊ का घी लगा देते हैं, नहीं नहीं इतर होना चाहिए। तो हिसाब से खर्च क्यों नहीं करते हो? अरे भाई जंगल है, यहाँ थोड़ी दुकान है कि इतर कोई लेके आ जाएगा। बाबा नाराज हो गए महाराज जी के ऊपर, बोले हमारे ऊपर ही आरोप लगाता है, जजमान से ज़्यादा इतर नहीं ले सकता है। महाराज जी को बोले, महाराज जी बोले, मेरा तो व्रत है, मैं कभी किसी से आवश्यकता पड़ने पर भी याचना नहीं करता हूँ। ये उनका जीवन भर का व्रत था, अत्यंत अत्यंत आवश्यक होने पर भी कभी किसी से याचना नहीं की। मैं अयाचित व्रत का हूँ, मैं तो चाहे आपको आवश्यक हो चाहे मेरे, हम मांग नहीं सकते। तो बाबा रोने लगे बैठ के, हमारे ठाकुर जी का इतर नहीं। सत्य घटना है आमेर के जंगल की। एक विशाल काय व्यक्ति जो रेशमी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए था और बड़ी बड़ी मालाएं, हीरे और जवाहरात की मालाएं पहने था, पगड़ी बांधे था, हाथ में सोने के बड़े बड़े कड़ा थे उसके। उसने आकर बाबा को साष्टांग प्रणाम किया। तो महाराज जी ने भी देखा, पुजारी जी ने भी देखा कि ऐसा आदमी तो आज के पहले कभी दिखाई नहीं पड़ा। उसने साष्टांग प्रणाम करके कहा, बाबा आप क्यों दुखी हैं? बाबा तो बाबा थे, बच्चा हमारे ठाकुर जी का इतर खत्म हो गया है। बोले, देखो बाबा आप दुखी न हो, श्री यक्षराज कुबेर ने अलकापुरी से दिव्य इत्र आपके ठाकुर जी के लिए भेजा है। मैं धनाध्यक्ष भगवान कुबेर का सेवक यक्ष हूँ, अलकापुरी से उन्होंने इत्र आपके लिए भेजा है, आप अपने ठाकुर जी की सेवा में लें। एक बोतल इत्र दिया, एक बोतल। अब वो अलकापुरी से इत्र आया होगा, वो कितना बढ़िया होगा। और उसने क्या कहा? बोले, कुबेर जी ने, हम यहीं रहते हैं इसी जंगल में, यहाँ कहीं धन है उसका संरक्षण हमारे द्वारा होता है, हम यहीं रहते हैं। उस यक्ष ने कहा, अब कुबेर जी की आज्ञा है कि बाबा को अब किसी से कुछ मांगने की जरूरत न पड़े, जो आवश्यकता हो तुम उनकी सेवा करना।
तो महाराज अब आप जो चाहो सो यहाँ कर सकते हो, जितना चाहो उतना खर्च करो, हमारे मालिक की आज्ञा हो गई है। कह के दंडोत करके चला गया। बाबा हंसे और बाबा बोले महाराज जी से, देख भक्तमाली हैं, तूने भगत नहीं चेता है तो हमने तो कुबेर का भगत चेता लिया, कुबेर को चेता लिया। महाराज जी बोले महाराज आप भोले हो, आपके अनुष्ठान में विघ्न पड़ गया, ये देवी देवता आकर के रिद्धि सिद्धि प्रदर्शित करें, सेवा के लिए लालायित हों, ये उपासना में विघ्न है, अब आपको यहाँ से हट जाना चाहिए, महाराज जी ने कहा। और कुछ समय के बाद फिर वहाँ से हट गए, बोले किसी देवी देवता की सेवा नहीं है, अकिंचन भाव से भजन करने से सिद्धि होती है, देवी देवताओं की रिद्धि सिद्धि के आकर्षण नहीं पड़ना। देवता लालायित होते हैं संतों की सेवा के लिए, पर हो कोई हरे राम बाबा के जैसा विशुद्ध अंतःकरण का महात्मा, सरल संत। देवी देवता लालायित होते हैं सेवा के लिए। आपके यहाँ इतना बड़ा उत्सव हुआ, आपकी शक्ति थी, पर सब देव शक्तियां काम कर रही थी, क्योंकि पवित्र संकल्प की पूर्ति भगवान करते हैं और देवी देवता निमित्त बनते हैं। तो देव ऋण से मुक्त हो जाता है, पितृ ऋण। हाँ हाँ, पितरों को आप सविधि श्राद्ध तर्पण करेंगे तो उसमें है कि अमुक समय में तर्पण करोगे तो इतने वर्ष की तृप्ति होगी, अमुक पदार्थ से तर्पण करोगे तो अमुक तीर्थ में तर्पण करोगे तो इतने समय की तृप्ति हो जाएगी। किंतु कोई जीव सर्वतो भावेन भगवान की शरण होकर भजन में लग जाए तो महाराज हम आपको क्या कहें, अरे भजन में लगने की बात तो बहुत दूर की है। आस्फोटयन्ति पितराः नृत्यन्ति च मुहुर्मुहुः मत्कुले वैष्णवो जातः सनस्त्राता भविष्यति। कोई वैष्णव हरिभक्त किसी कुल में जन्म लेता है तो पितर ताली बजा बजा करके नाचने लग जाते हैं। ये हरिभक्ति परायण ये वैष्णव, इसके भजन से हम लोग वैकुंठ चले जाएंगे, गोलोक चले जाएंगे, साकेत चले जाएंगे। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना स्वर्गे स्थिता ये पितरोऽपि धन्या येषां कुले वैष्णव नामधेयम्। जिस कुल में हरिभक्ति परायण जीव जन्म लेता है उसका कुल पवित्र हो जाता है, उसको जन्म देने वाली माता का मातृत्व सफल हो जाता है। जिस धरती पर वो चलता है वो धरती उसके पादस्पर्श से कृतकृत्यता का अनुभव करती है। स्वर्गस्थ पितर भी धन्य हो जाते हैं जिस कुल में हरिभक्त प्रकट होता है। इसलिए मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। चरण कमल की शरण दीजिए, चरण कमल की शरण दीजिए,
धनी धनी मातु पिता सुत बंधु, धनी धनी सभी गाइए। मातु पिता सुत बंधु, धनी धनी मातु पिता सुत बंधु, धनी धनी मातु पिता सुत बंधु, धनी जननी जिन गोद खिलायो, धनी जननी जिन गोद खिलायो, धनी धनी चरण चलत तीरथ को, धनी धनी चरण चलत तीरथ को, धनी गुरुजन हरि नाम सुनायो, धनी गुरुजन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। जे नर विमुख भय गोविंद सो, 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 नर विमुख भय गोविंद सो, जे नर विमुख भय गोविंद सो, जन्म अनेक महा दुख पायो, जन्म अनेक महा दुख पायो, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय, जन डर प्यो जब दास कहायो, जम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। पितृ ऋण से मुक्ति, ऋषि ऋण से मुक्ति,
महाराज जी, पुराणों में भगवान व्यास ने लिखा है कि ये हम कोई अपने मन से कल्पना करके नहीं बोल रहे, भगवान व्यास लिख रहे हैं कि जब कोई भगवान का अनुरागी प्रेमी शरणागत भक्त भगवत भाव से युक्त होकर भगवत प्रेम में डूब जाने के कारण उसका कोई वैदिक कर्म छूट जाता है, तो भगवत प्रेम में विभोर होने के कारण उसे संध्या आदि विस्मृत हो गई, छूट गया, तो उस कर्म के लोप का पाप उसको नहीं लगता है। क्यों? भगवान व्यास कह रहे हैं तस्य कर्माणि कुर्वन्ति षष्टि कोटि महर्षया। उसके उस कर्म का लोप इसलिए नहीं होता कि उस भक्त के बदले 60 करोड़ ऋषि उसके कर्म का अनुष्ठान कर लेते हैं। 60 करोड़ ऋषियों को भगवान ने लगा रखा है, पर ये तब होगा जो ईमानदारी से भजन करे तब, नहीं तो संध्या वंध्या सब छोड़ दो, वो ठीक नहीं है, समझे। वैसा हो जाएगा तो फिर कोई बंधन नहीं। श्री बिल्वमंगल जी महाराज 7वीं 8वीं शताब्दी में हुए, वो वृंदावन में जब विराजे तो उनके संबंध में एक बात प्रसिद्ध है। किसी ने बिल्वमंगल जी से पूछा कि आप कुछ नहीं करते हो, ऐसी अवधूत की तरह रहते हो, इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण कर्मकांडी होकर सब छोड़ दिया आपने। तो उनका एक श्लोक है गुरुजी बिल्वमंगल जी का, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतः बहु स्नान तुभ्यम नमो भो देवाः पितरस्य तर्पण विधौ नाहं क्षमक्षम्यताम् यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तंसस्य कंसद्विषः स्मारम स्मारमघम हरामि तदलम मन्ये किमन्ये न मे। हे संध्या वंदन भद्र भवतः भद्रम अस्तु, आपका कल्याण हो। हे कर्मकांड की विधि से जो महास्नान किया जाता उसको भी नमस्कार है। अरे देवताओं, अरे पितरों, अब हमसे आशा लगाना छोड़ दो, ना हम क्षमक्षम्यताम, अब मैं इस लायक ही नहीं बचा। बोले ये सब छोड़ दोगे तो पाप लगेगा, और फिर पूर्वकृत पापों का नाश कैसे होगा? क्यों? इन्हीं सब करने से तो पूर्वकृत पापों का नाश होगा, ये नहीं करोगे तो पाप लगेगा। बोले पूर्वकृत पाप तो रहेंगे नहीं और पाप लगेगा नहीं। अरे ऐसे कैसे? सब कुछ छोड़ दिया और कुछ लगेगा ही नहीं? बोले नहीं लगेगा। कैसे? बोले अब तो यत्र क्वापि निषद्य, पहले तो बड़ी मर्यादा थी कि अमुक जगह पर बैठो, अमुक जगह पर मत बैठो, अमुक दिशा की ओर मुख करके बैठो, आचमन प्राणायाम भूत शुद्धि सब करके बैठो, अंगन्यास करन्यास करो, शाप विमोचन करो, उत्कीलन करो। कुशासन पर बैठकर करोगे तो क्या मिलेगा? व्याघ्र चर्म पर बैठकर करोगे तो क्या मिलेगा? मृग चर्म पर बैठकर करोगे तो क्या मिलेगा? कंबल पर बैठकर करोगे तो क्या मिलेगा? कपड़े पर बैठकर करोगे तो क्या मिलेगा? लकड़ी पर बैठकर करोगे तो क्या होगा? पत्थर पर बैठकर करोगे तो क्या होगा? तमाम तरह के विधि निषेध थे, फलाकर्षण थे, लेकिन अब कोई मर्यादा नहीं रही। चाहे जहाँ बैठ जाओ कुंज में, यत्र क्वापि निषद्य, जहाँ मनावे वहीं कुंज में बैठ जाओ। यादव कुलोत्तम सस्य कंसद्विषः, कंस निकंदन श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करने लग जाओ। कहते फिर क्या होगा? कहते रे भाई तुम्हें पता नहीं है कृष्ण नाम में कितनी सामर्थ्य है, जानते हो? एक बार धोखे से कृष्ण नाम का उच्चारण कर लिया, उसके अनंतानंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और वह इतना पवित्र हो जाएगा कि दोबारा उसे पाप का स्पर्श होगा नहीं। लो साहब, पापी में पाप करने की सामर्थ्य उतनी कहाँ है, भगवान नाम में पापों को नष्ट करने की जितनी सामर्थ्य है। ताली मत बजाओ, इसका मतलब ये नहीं कि अब तो उठपटांग काम करेंगे और खूब राम राम करेंगे, ऐसा नहीं। जो भजन करेगा उससे शास्त्र निषिद्ध आचरण होगा ही नहीं।
पाप बनेगा ही नहीं। हम लोग महाराज जी, हम लोग विश्वास नहीं करते भगवान नाम की महिमा पर, नहीं तो पाप हमको छुएगा नहीं। अविश्वास के कारण पाप स्पर्श करता है। वस्तुतः एक नाम से काम हो गया, पर इस नाम महात्म्य में हमारी श्रद्धा नहीं है। इस श्रद्धा को संपादित करने के लिए, इस श्रद्धा की प्राप्ति के लिए जीवन भर नाम जपना चाहिए। काम तो एक नाम से हो गया। अब हमें भगवान नाम मिल गया है और अब नाम को छोड़कर किसी दूसरे में रुचि ही नहीं है। अब तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो नाम जपेंगे। हमारे गोरेदाऊ जी वाले पूज्य महंत जी महाराज, महंत श्री हरिदास जी महाराज बड़े बढ़िया रसिया गाते थे, हमें पूरा याद नहीं है। एक रसिया गाते थे, मनुआ खेती करो राम नाम की रे, मनुआ खेती करो राम नाम की, खेती करो राम नाम की, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की। पैसा न लागे तेरो ढेला न लागे, पैसा न लागे तेरो ढेला न लागे, जिहुआ हले केवल चाम की, जिह्वा हले केवल चाम की, अरे मनुआ खेती करो हरि नाम की, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की। अरे मनुआ खेती करो राम। है तो बड़ा, हमें याद ही इतना है, क्या करें। तो बड़ा सुंदर भाव है। यहाँ वहां बैठने से फिर दर्शन नहीं हुआ, यहाँ सामने आ जाओ। अब ठीक। तो देवर्षि भूतात्रिणाम पितृणाम न किंकरो नाय मृणी चराजन सर्वात्मना यः शरणम शरण्यम। देवर्षि भूतात्रिणाम पितृणाम न किंकरो नाय मृणी चराजन सर्वात्मना यः शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। शरण्यम मुकुंदम, भगवान ही शरण में जाने के योग्य हैं। भगवान के अतिरिक्त किसी की भी शरणागति ग्रहण करने की योग्य नहीं है।